नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इनसाइड नॉलेज की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, मिसाइल किसी भी देश की सेना, वायुसेना या फिर नौसेना की ताकत होती है। मिसाइल के दम पर ही एक देश दूसरे देश को डराता है और अपनी ताकत का प्रदर्शन विश्व भर में करता है। किसी देश की सेना के पास अगर मिसाइल तकनीक ना हो तो वह किस हद तक कमजोर हो सकता है, ये हम सब भली भांति जानते हैं। किसी देश की सेना के लिए मिसाइल कितनी उपयोगी साबित हो सकती है, वह इस बात से हम समझ सकते हैं कि इजरायल ने 6 दिन के युद्ध में एक साथ कई अरब देशों को हरा दिया था। वह ऐसा सिर्फ इसलिए कर पाया था क्योंकि उसकी वायुसेना में कई तरह की मिसाइलें मौजूद थी, जिस कारण वह अपने एयरक्राफ्ट से अपने दुश्मनों पर भयंकर गोलाबारी करता था। इजरायल ने 6 दिन के उस युद्ध में इतनी भयंकर तबाही मचाई थी कि इजिप्ट, सीरिया, जॉर्डन जैसे देश 6 दिनों में ही भाग खड़े हुए थे और इजरायल ऐसा कर पाया था सिर्फ अपनी वायुसेना के पास मौजूद घातक मिसाइलों के दम पर। यह चीज भारत भी बहुत पहले ही समझ गया था, जब भारत से 1965 में चूक हुई थी और भारत को चीन के हाथों शिकस्त खानी पड़ी थी। अगर उस समय भी भारतीय एयरफोर्स को खुली छूट दे दी जाती तो शायद स्थिति आज कुछ और होती। मगर भारत आज अपनी गलतियों से सबक सीख चुका है और अगर आज भारत को एक साथ 2 देशों से युद्ध भी करना पड़े तो भारत अपने एयरक्राफ्ट और उसमें लगने वाली मिसाइलों के दम पर उनसे टक्कर ले सकता है। मगर भारत अब एक ऐसी मिसाइल बना रहा है जिसके बनने के बाद भारत बड़े से बड़े देशों को धूल चटा सकता है। दोस्तों, भारत जो ये मिसाइल बना रहा है, इसकी जैसी टेक्नोलॉजी और मिसाइल ना तो किसी देश के पास मौजूद है और ना ही कोई देश इस तरह की मिसाइल बनाने के बारे में कभी सोचा होगा। दोस्तों, इस मिसाइल का नाम है कैट हंटर मिसाइल। यह मिसाइल अपने आप में एक उन्नत और खास तकनीक वाली मिसाइल है। कैट हंटर मिसाइल के 2 वेरिएंट होने वाले हैं। इसका जो दूसरा वेरिएंट होगा वो और भी ज्यादा घातक और खतरनाक साबित हो सकता है। कैट हंटर मिसाइल का पूरा नाम है कॉम्बैट एयर ट्रेन सिस्टम। इस मिसाइल के 2 वेरिएंट बनाए जाएंगे। पहला वेरिएंट के जो पेलोड कैपेसिटी होगी वो 200 किलोग्राम की होगी, वहीं दूसरे वेरिएंट की पेलोड कैपेसिटी 600 किलोग्राम की होगी। 200 किलोग्राम वाला पहला वेरिएंट के छोटे एयरक्राफ्ट जैसे कि तेजस, मिराज आदि में इंडक्ट किया जाएगा। यह मिसाइल छोटा क्रूज होगा, लेकिन इसमें बताया जा रहा है कि टारगेट को हिट करने की इसकी कैपेसिटी और मिसाइलों से काफी अधिक होगी। वहीं इसका जो दूसरा वेरिएंट 600 किलोग्राम वाला है वो पहले वाले मिसाइल से कहीं ज्यादा अधिक एडवांस होगा। दोस्तों, इस जैसी तकनीक वाला मिसाइल आज तक कोई भी देश नहीं बना पाया है। चलिए जानते हैं कि किस वजह से कैट हंटर मिसाइल दुनिया में एक अलग ही श्रेणी में शामिल है। दोस्तों, यह मिसाइल क्रूज जैसा हमला करने में तो सक्षम है ही, इसके साथ ही यह उड़ता फिरता ड्रोन्स के लिए सवारी होगी। अगर हम आसान भाषा में समझे तो कैट हंटर मिसाइल अपने साथ स्वयं ड्रोन्स को ले जाने की क्षमता रखेगा, यानी कि इस मिसाइल के अंदर छोटे छोटे ड्रोन्स होंगे जो कि टारगेट के आसपास पहुंच के मिसाइल से बाहर निकलकर टारगेट के पास तेजी से पहुंचकर खुद टारगेट के साथ नष्ट हो जाएंगे। इसकी खासियत यह है कि अब तक ड्रोन्स केवल अपनी गति से टारगेट तक पहुंचते थे, मगर इस मिसाइल की तेजी से इनकी रफ्तार और एक्यूरेसी 2 गुनी हो जाएगी। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि अगर हमारा किसी देश से युद्ध होता है तो उस स्थिति में इस मिसाइल के जरिए दुश्मन के मिलिट्री बेस और उनकी खुफिया ठिकानों को न केवल खोज निकाला जा सकता है बल्कि उनको पल भर में ध्वस्त भी किया जा सकता है। दोस्तों, इस मिसाइल के जरिए दुश्मन की मिसाइल को भी मार गिराया जा सकता है। जैसे कि मान लो कि हमारा कोई दुश्मन देश हमारे ऊपर कोई मिसाइल लॉन्च करता है और हमारा डिफेंस सिस्टम उसे डिटेक्ट कर लेता है तो भारत के पास कैट हंटर मिसाइल का ऑप्शन मौजूद रहेगा उस मिसाइल को रास्ते में ही ध्वस्त करने का। वहीं दोस्तों, इस मिसाइल की एक और खासियत ये रहेगी कि इसका इस्तेमाल एयर स्ट्राइक वगैरह में भी किया जा सकता है। इस मिसाइल से आतंकी कैंप को पल भर में ध्वस्त किया जा सकता है, वो भी बिना भारतीय एयरक्राफ्ट या भारतीय पायलट के बॉर्डर क्रॉस किए बिना। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि भारत की यह अत्याधुनिक घातक मिसाइल कब तक बनके तैयार हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों हमने इसकी तारीफ तो इतनी ज्यादा कर ली है, मगर यह सही समय पर अगर भारतीय सेना में शामिल ना हो पाई तो इसका क्या ही फायदा है। दोस्तों, इस मिसाइल को बनके तैयार होने में 8 से 10 साल नहीं लगने वाले। यह मिसाइल आने वाले 3 साल में भारतीय सेना में शामिल हो जाएगी और यह मैं अपने मन से नहीं बोल रहा, बल्कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यह इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज के मुताबिक है, जिसमें बताया गया है कि 2024 से 25 तक यह रेडी हो जाएगी। इस मिसाइल को बनाने का बेड़ा HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने उठाया है। भारत के इस प्रोजेक्ट पर कुल लागत 400 करोड़ की आएगी। दोस्तों, आपने पिछली वीडियो में इतने सारे जय हिंद के मैसेज किए थे, उसके लिए धन्यवाद और मैं माफी चाहता हूं कि मैं सबका रिप्लाई नहीं कर पाया था क्योंकि बहुत सारे कमेंट हो गए थे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमें कमेंट करके अवश्य बताएं कि आप किस सिटी से हैं और आपको ये वीडियो कैसी लगी और इस मिसाइल के बारे में आपकी क्या राय है, ये भी हमें अवश्य बताएं। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे डिफेंस से जुड़ी ऐसी ही एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।